बेटा रवि, 2 साल से ऊपर हो गए पर तुम घर नहीं आए। हर बार कहते हो पूजा में आऊंगा, दिवाली में, फिर होली में। ऐसे ही कहते कहते 2 साल बीत गए बेटा। क्या तुम्हें हम सब की याद नहीं आती? मनोज जी फोन पर अपने बेटे रवि से पूछते हैं। रवि बोला, पापा कहना बड़ा आसान है, पर विदेश से आना जाना करना पड़े तब पता चले ना। आपका क्या है, छोटे शहर से फिर छोटे शहर, बस ऐसे ही आपका ट्रांसफर होता रहा, तो बाहर कितने खर्चे होते हैं ये सब आपको क्या ही पता चलेगा। मनोज जी बोले, बेटा ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं होती थी। हैसियत के मुताबिक मेरे भी उतने ही खर्चे होते थे और पैसे कमाने का कोई अंत नहीं होता। पर रिश्तों को समय और समर्पण देना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। और तुम भूल रहे हो कि मैंने अपनी उसी छोटी सी नौकरी की बदौलत तुम्हें बाहर भेजने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। रवि बोला, हाँ हाँ ठीक है, मानता हूं आपके उस एहसान को। आपने कोई अजूबा नहीं किया और हर पिता अपने बच्चों के लिए वो सब करता है। माँ के लिए आप हैं ना, तो वहां मेरी क्या जरूरत है। जहां तक आने की बात है, तो इतने पैसे खर्च करके छुट्टियों में मैं अपने परिवार को लेकर कहीं और ना घूमने चला जाऊं जो इंडिया आऊं। चलिए ठीक है, मैं फोन रखता हूं, मुझे ऑफिस निकलना है। इतना कहकर रवि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मनोज जी की पत्नी ममता जी आई और बोली, किसका फोन था? रवि का। क्या बोल रहा था? होली की पूजा में आएगा या दिवाली में? मनोज जी बोले, ममता, एक उम्र के बाद समर्पण और साथ शादी के अलावा कोई नहीं देता, तो तुम अपने बेटे से ध्यान हटाओ और मुझ पर लगाओ। ममता जी मुस्कुराकर बोली, आप भी ना मस्करी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चलिए सोने का वक्त हो गया है। अगले दिन 7 बजे ममता जी मनोज जी को जगाते हुए बोली, अब उठ जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। मनोज जी बोले, हाँ बस अभी आता हूँ। चाय पीते पीते ममता जी बोली, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, अब तो बच्चे भी नहीं हैं, फिर नाश्ते में ज्यादा कुछ मत बनाया करो, फिर काम करके तुम थक जाती हो, और वैसे भी हम 2 जन ही तो हैं, तो कुछ भी बना लो। मनोज जी चाय पीते पीते पेपर पढ़ने लगे। ममता जी उन्हें गौर से देख रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब मनोज जी सुबह नाश्ते में अपनी फरमाइशें करते और डाइनिंग टेबल सजा हुआ चाहते थे। बच्चों के बाहर जाने के बाद और उनकी शादी होने के बाद तो मनोज जी ममता जी का विशेष ख्याल रखने लगे, पर रवि के बदले व्यवहार ने उन्हें मानो सचेत कर दिया हो कि एक उम्र के बाद बच्चों से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद समर्पण और साथी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं देता। वो अक्सर कहते थे, ममता तुम ना रही तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं ना रहा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो हमें एक दूसरे के लिए स्वस्थ रहना होगा, ताकि बच्चों पर हमारी जिम्मेदारी का बोझ ना पड़े और वो निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए। अचानक मनोज जी के पूछने पर ममता जी यादों से बाहर आई। क्या हुआ, इतने गौर से मुझे क्यों देख रही हो? कुछ सोच रही हो क्या? ममता जी बोली, आप बदल गए हैं। मनोज जी ने झट से पेपर टेबल पर रखा और बोले, क्या बात करती हो? इस उम्र में मैं बदल गया हूं? कैसा लगता हूं, हीरो जैसा? ममता जी हंसते हुए बोली, आप भी ना। कहते हुए ममता जी रसोई में चली गई। 2-3 दिन बाद उनकी बेटी मोनिका का फोन आया। माँ, हम सब घर आ रहे हैं, पर आप ज्यादा परेशान मत होना और हर वक्त रसोई में मत रहना, वरना मैं जल्दी चली जाऊंगी। ममता जी ने बेटी के आने की खबर मनोज जी को जैसे ही दी, वो बोले, मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दो, ताकि सुबह और शाम में चाय के साथ जो भी नाश्ता लगेगा मैं बाहर से लाकर रख दूंगा। ममता जी बोली, इसकी क्या जरूरत है, मैं घर में बना लूंगी। वो बोले, बिल्कुल नहीं, अब वो उम्र नहीं रही कि तुम इतनी भाग दौड़ करो। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लाकर रख दूंगा, ताकि बच्चे भी खुश और तुम्हें भी अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। जब बेटी आई तो मनोज जी कोशिश करते कि अपने काम वो स्वयं कर ले। बेटी हैरान थी और माँ से बोली, मम्मी, पापा कितने बदल गए हैं। पहले हर छोटी चीज के लिए
आपको आवाज लगाया करते थे, पर अब देखिए वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। ये बदलाव कैसे आया? ममता जी बोली, बेटा, ये सब उम्र के साथ बदलाव आया है। लोगों की ये गलत सोच है कि उम्र के साथ प्यार कम होता है, पर मेरा अनुभव तो ये कहता है कि एक उम्र के बाद समर्पण और साथ साथी के अलावा और कोई नहीं देता। रात में खाना खाने के बाद जब सब बैठकर बातें कर रहे थे, मनोज जी ममता जी को दवाई देते हुए बोले, लो इसे खा लो, वरना फिर पैर में दर्द होने लगेगा। मोनिका अपने पति अनमोल से बोली, देखो पापा मम्मी का कितना ख्याल रखते हैं। मैं चाहूंगी जब हमारी उम्र ऐसी हो जाए तो तुम भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखो। मनोज जी हंसकर बोले, अगर तुम इनका दिल से ख्याल रखोगी तो इसमें कोई संकोच नहीं कि एक उम्र हो जाने के बाद ये भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेंगे। अनमोल बोला, सुन लिया ना पापा ने क्या कहा। तुम ये मत सोचो कि तुम अपने मायके आई हो तो पापा तुम्हारा ही पक्ष लेंगे। अरे यहाँ सिर्फ तुम्हारे माता पिता नहीं, मेरे भी हैं। सब हंसने लगे। सब अपने कमरे में जाने लगे तो मोनिका ने मनोज जी को रोक लिया और धीरे से बोली, पापा क्या बात है, क्या भैया इस बार भी नहीं आ रहे? मनोज जी बोले, श्श, धीरे बोलो, अगर तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो दुखी हो जाएगी। उसे अब अपनी जिंदगी जीने दो, उसके बिना हम जीना सीख जाएं, यही अब हमारे लिए अच्छा रहेगा। जाओ तुम भी आराम करो। कम शब्दों में मनोज जी ने सब कह दिया और बेटी भी समझ गई। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता भी नहीं चला और मोनिका के जाने का समय भी आ गया। ममता जी की आंखें नम थीं, पर बेटी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी रोगी तो मैं अगली बार नहीं आऊंगी। और पापा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप मेरे पिता हैं जो मेरी माँ का इतना ख्याल रखते हैं। लोगों से सुना था जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्यार कम होता है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो अब कोई यहाँ आए या ना आए, आप दोनों को ऐसे ही एक दूसरे का साथ देना है। मनोज जी अकेले बैठे थे। ममता जी चाय बनाकर लाई और बोली, खुशी भरे दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं ना, कि याद ही नहीं रहता। वो बोले, पर मुझे आज भी एक एक पल याद है, और तुम साथ हो तो मैं बीते हुए पल को नहीं, आने वाले पल को यादगार बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें किसी की कमी ना महसूस हो। ममता जी बोली, बस रवि आ जाता तो। वो बीच में बोले, देखा हम कुछ भी कर लें तुम कमी निकाल ही लेती हो। ममता जी बोली, मैं कमी नहीं निकाल रही, आखिर वो हमारा बेटा है। मनोज जी बोले, उसे अपनी जिंदगी जीने दो और आज फैसला कर लो, तुम्हें मेरे साथ खुश रहना है या उसे याद करके दुखी रहना है। ममता जी बोली, अच्छा ठीक है, चलिए अपनी दवाई ले लीजिए और मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। एक रोज मनोज जी को बिना बताए ममता जी ने रवि को फोन लगा दिया। रवि बोला, मैंने पहले ही पापा को बता दिया था कि वहां आकर मैं फिजूल खर्च नहीं करना चाहता। रवि की बात सुनकर उनका दिल टूट गया और वो समझ गई कि शायद इसी वजह से पति बेटे की चर्चा नहीं करते। पति और बेटी के प्यार को देखते हुए ममता जी ने निर्णय लिया कि अब बची हुई उम्र वो उनके साथ खुश रहकर बिताएंगी, उस मतलबी बेटे को याद करके नहीं, जिसका मतलब निकल गया तो वो माँ बाप के पास आना फिजूल खर्ची बताता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।